अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों से यूएई के मुतल्लिक बहुत ही अहम अपडेट्स शेयर करूंगी और वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। आप वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर ही सवाल करते हैं जबकि वही चीज़ वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि शारजा एयरपोर्ट के लिए GDRFA की और ICE की अप्रूवल्स ख़त्म कर दी गई हैं। आप लोगों का वीज़ा किसी भी स्टेट का है, आप बग़ैर अप्रूवल के जा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ कि अप्रूवल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की गई, मगर कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिन पर आप बग़ैर GDRFA की और ICE की अप्रूवल के सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले फ़्लाई दुबई ऐसे तमाम मुसाफिरों को जिनके पास ICE की अप्रूवल नहीं है, इनको बोर्डिंग कार्ड इशू कर रही है। शर्त ये है कि आपका वीज़ा एक्टिव होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी ने आप पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई और आपका वीज़ा फ़ाइल स्टेटस एक्टिव है तो आप फ़्लाई दुबई से बग़ैर ICE अप्रूवल के सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन किसी भी स्टेट का है और आपका वीज़ा एक्टिव है तो आप लोग फ़्लाई दुबई से बआसानी सफ़र कर सकते हैं बगैर अप्रूवल के। और ऐसे तमाम लोग जिनके पास GDRFA की अप्रूवल नहीं है, ऐसे तमाम लोग एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट पर बगैर GDRFA की अप्रूवल के सफ़र कर सकते हैं। और अभी तक एयर अरेबिया एक ऐसी एयरलाइन है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि शारजा एयरपोर्ट के लिए आपको किसी भी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग जिनके पास GDRFA की अप्रूवल नहीं है वो शारजा एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया से बआसानी जा सकते हैं। और ये बात एयर अरेबिया ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस की है कि शारजा एयरपोर्ट के लिए आपको किसी भी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ रोटेट कर रही है कि अगर आप 1990 से लेकर 2020 तक UAE में काम करते रहे हैं तो वजारत मेहनत की जानिब से आपको 4000 दरहम दिए जाएंगे। और याद रखिए, अगर आपको भी इस तरह का कोई मैसेज या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मौसूल होता है तो समझें ये एक फ़ेक न्यूज़ है। UAE गवर्नमेंट ने इस फेक न्यूज़ की सख्ती से तरदीद की है। अबू धाबी पुलिस ने गाड़ियों के मालकान के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट में गैर कानूनी तब्दीली करते हैं या फिर नंबर प्लेट छुपाते हैं तो आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और 50,000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में गाड़ी ज़ब्त कर ली जाएगी। UAE गवर्नमेंट ने घरेलू इस्तेमाल के LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 24% तक कमी कर दी है और नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जाएगा। नई कीमत के मुताबिक 11 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 60 दरहम होगी और 22 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 115 दरहम होगी, जबकि 44 किलोग्राम की कीमत 230 दरहम होगी। एयर इंडिया एयरलाइंस के मुताबिक सफ़र से पहले नीचे दी गई 4 भारतीय लेबॉर्ट्रियों से करवाए गए कोरोना टेस्ट दुबई में काबिल कबूल नहीं होंगे। जयपुर में वाक़ सरियाम लैब, माइक्रो हेल्थ लैब केरला, डॉक्टर P वासन लैब दिल्ली और नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली। एयरलाइन की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि भारत से दुबई का सफ़र करने वाले मुसाफिर प्योर हेल्थ की जानिब से तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्रियों से ही कोरोना का PCR टेस्ट करवाएं। अब मैं आपको नहायत ही अहम अपडेट देती हूँ। दुबई में अगर कोई रिहायशी अपना वीज़ा 12 जुलाई के बाद कैंसिल करता है तो इसे वीज़ा कैंसिल करने के बाद मुल्क छोड़ने या वीज़ा का स्टेटस तब्दील करने के लिए 1 माह की रियायत की मुद्दत दी जाती है। ताहम कोरोना वबा के बायस UAE में लॉकडाउन की वजह से सफरी पाबंदियां आयद की गई थीं, जिसके बायस रिहायशी और विज़िट वीज़ों के इजरा और तजदीद के तरीक़ाकार में मुख्तलिफ तब्दीलियां कर दी गई थीं
اور کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھیں جس کے باعث رہائشیوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حوالے سے نجی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں امیر سینٹر کے ڈائریکٹر مینیجر سلیم بن علی نے بتایا کہ ویزا کینسل کرنے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے معمول پر آ گیا ہے، جیسا کرونا وبا سے پہلے تھا، یعنی اب اگر کوئی رہائشی اپنا ویزا 12 جولائی کے بعد کینسل کرتا ہے تو اسے 1 ماہ کی رعایت مدت دی جائے گی تاکہ وہ جرمانوں سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ دے یا اپنے ویزے کا سٹیٹس تبدیل کروا لے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو افراد اپنا ویزا کینسل کر چکے ہیں اور بعض ممالک میں لاک ڈاؤن کے باعث وہ لوگ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے، وہ GDRF دبئی کی انسانی ہمدردی کی کمیٹی سے رابطہ کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میجر سلیم کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ UAE میں ہیں اور ہمارے پاس یقینی طور پر ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہم ہر کیس کی جانچ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم انسانی ہمدردی کی کمیٹی کے ذریعے ان کی مدد کر سکیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا ویزا 1 مارچ سے 12 جولائی کے دوران ویزا کینسل کیا تھا، ان کے پاس 11 اگست تک بغیر جرمانے کے ملک چھوڑنے یا سٹیٹس تبدیل کرنے کا ٹائم تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے۔ تاہم جن افراد نے 12 جولائی کے بعد ویزا کینسل کیا ہے انہیں معمول کے مطابق 1 ماہ کی رعایت مدت دی گئی ہے۔ مزید برآں GDRF دبئی نے جو لوگ اپنا ویزا کینسل کر چکے ہیں انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ مزید معلومات کے لیے امیر سینٹر کے نمبر 800511 پر رابطہ کریں۔ امیر سینٹر کی اس ہیلپ لائن پر کال کر کے آپ ویزا کینسلیشن کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کریں، ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے انسٹاگرام اور فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں ہم آپ کو فری ویزا کنسلٹنسی بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔